छाता ले जाओ, नहीं तो तुम बारिश में भीग जाओगे। अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। उसकी बात मान लो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। वो बीमार है, नहीं तो वो तुम्हारे साथ चले जाता। वो अभी अमेरिका में है, नहीं तो वो तुम्हें ये अच्छे से सिखा देती। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाएं। दोस्तों, नहीं तो या वरना के लिए इंग्लिश में अदरवाइज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो वाक्यों से मिलकर बना होता है। एक वाक्य अदरवाइज से पहले होगा और दूसरा वाक्य अदरवाइज के बाद होगा। जो पहला वाक्य होता है वो ऑर्डर भी हो सकता है, सुझाव भी हो सकता है या सामान्य सेंटेंस भी हो सकता है। और जो अदरवाइज के बाद का सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से होगा: सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। छाता ले जाओ, नहीं तो तुम बारिश में भीग जाओगे। टेक एन अम्ब्रेला, अदरवाइज यू विल गेट वेट इन द रेन। गेट वेट का मतलब भीगना होता है या भीग जाना। अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। डू योर होमवर्क, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ चॉकलेट। मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। उसकी बात मान लो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। लिसन टू हर, अदरवाइज शी विल गेट अपसेट। देखो, बात मानना या किसी की बात सुनना ये एक ही बात होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिसन का यूज किया। वो बीमार है, नहीं तो वो तुम्हारे साथ चले जाता। ही इज सिक, अदरवाइज ही वुड गो विद यू। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे वुड का इस्तेमाल क्यों किया गया, विल क्यों नहीं किया गया। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हमने इसलिए किया गया क्योंकि ये एक काल्पनिक सेंटेंस है। मतलब अभी तो वो बीमार है, लेकिन उसकी मम्मी या कोई भी बोल रहा है कि वो नहीं जा सकता तुम्हारे साथ क्योंकि वो बीमार है। और अगर वो कह रही है कि बीमार नहीं होता, यानी कल्पना कर रही है कि अगर वो बीमार नहीं होता तो वो तुम्हारे साथ चले जाता। तो इसलिए हमने यहाँ पे विल की जगह वुड लगाया, क्योंकि वो एक तरीके से कल्पना करने वाला सेंटेंस है। चलिए ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लेते। वो अभी अमेरिका में है, नहीं तो वो तुम्हें ये अच्छे से सिखा देती। यानी कि वो यहाँ इंडिया में नहीं है, वो अमेरिका में है। ठीक है, अगर वो यहाँ होती, ये इमेजिन कर रही है, बोलने वाला ये इमेजिन कर रहा है कि वो यहाँ होती तो वो तुम्हें अच्छे से सिखा देती। तो ये भी एक इमेजिनेशन है, इसलिए यहाँ पे भी वुड का यूज होगा। शी इज इन अमेरिका एट प्रेजेंट, अदरवाइज शी वुड टीच यू दिस वेल। तुम्हारे पापा आज बहुत थके हुए हैं, नहीं तो वो तुम्हारे साथ खेलते। योर फादर इज वेरी टायर्ड टुडे, अदरवाइज ही वुड प्ले विद यू। अब यहाँ पे भी मम्मी अपने बेटे को समझा रही है कि आज तुम्हारे पापा बहुत थके हुए हैं। अगर वो थके हुए नहीं होते, वो ये कल्पना करके बता रही है कि अगर वो थके हुए नहीं होते तो वो तुम्हारे साथ जरूर खेलते। तो इसलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।